राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक महीने का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया गया है। ये महीना जो है दोस्तों, बहुत ही शुभ और पवित्र महीना और धर्म कर्म उपाय यातना साधना के लिए ये जो महीना है ये सबसे अधिक महत्व वाला महीना बताया गया है। इस महीने में व्रत और तप करने का महत्व धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है, जिसके अनुसार इस महीने में जो मनुष्य संयम के साथ साथ अगर जो है भगवान विष्णु माता रानी की पूजा आराधना करता है तो उस मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है इस महीने में आप जो भी भगवान विष्णु माता रानी की सेवा करते हैं उससे आपके ऊपर भगवान विष्णु माता रानी जो है अत्यंत ही प्रसन्न होती है। ये जो कार्तिक मास का महीना है ये भगवान विष्णु का महीना समर्पित किया गया है और माता रानी लक्ष्मी जी को भी समर्पित किया गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक महीने की शुरुआत जो है हो जाती है। इस बार 30 नवंबर को शरद पूर्णिमा है और इसीलिए दोस्तों 1 नवंबर से जो है कार्तिक महीने का आरंभ भी होने जा रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बहुत ही विशेष माना गया है। यह जो महीना है जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाता है। इस महीने में पूजन और व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पृथ्वी पर सभी तीर्थ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस महीने का जो है मोक्ष का द्वार का महीना भी कहा जाता है। आइए जानता है कि इस महीने को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है। इस महीने में कई मुख्य त्योहार पड़ते हैं, इसीलिए इस तरह से देखा जाए तो इसे त्योहार का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक महीना आरंभ होने के बाद जो है सबसे पहला त्योहार करवा चौथ है, धनतेरस है, रूप चौदस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, देव उठनी एकादशी पर्व भी मनाया जाता है। और इस महीने में जो एकादशी का महत्व होता है वह बहुत अधिक बताया जा गया है। इसे देव उठानी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के बाद जो है दोस्तों शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश और जो कोई भी शुभ कार्य है जो इन एकादशी के बाद की जाती है। और कार्तिक महीने का जो समापन होता है वो गुरु पूर्णिमा के दिन हो जाती है। कार्तिक महीने का महत्व इस प्रकार है कुछ कि कार्तिक महीने में तप और व्रत का महीना माना गया है। इस महीने में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की जो है सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये भगवान विष्णु जी का महीना है। इसी महीने को इसीलिए मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीते जी उनके जीवन में अनेकों सफलता मिलती हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और अधिक से अधिक धन धान्य प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु लोक में जाता है तो जो है उसे दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस महीने का जो महामत्य के बारे में नारद पुराण, पद्य पुराण आदि में भी बताया गया है। इस महीने मनुष्य को आध्यात्मिक तौर की ओर अग्रसर करने वाला होता है और इस महीने पर में भगवान विष्णु जी की आराधना करने से समस्त पारिवारिक सुखों की भगवान विष्णु जी की कृपा से सारी पारिवारिक सुख सुविधा उनको प्राप्त होती है। अगर दोस्तों इस दिनों में कार्तिक मास के महीने में अगर आप ये छोटा सा काम भी कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होती हैं। तो आइए दोस्तों, आपको जो है कार्तिक महीने में कौन सा काम करना चाहिए। समय के अनुसार हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी उसके जीवन में छोटी से लेकर बड़ी मुसीबतें उत्पन्न होने लगती हैं। आप सभी लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है तो इसके कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी होने लग जाती हैं। कुंडली में दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु ये सभी बातें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ पाती हैं और अपनी कुंडली में मौजूद दोष को ठीक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे में दोस्तों बहुत से उपाय ऐसे हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं।
जिसकी सहायता से आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और ये उपाय करके आप कुंडली के दोष भी दूर कर सकते हैं। तो आज हम आपको यही उपाय बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने कार्तिक मास के महीने में कर लिया तो व्यक्ति के सारी कुंडलियों जो भी दोष होते हैं, जो भी परेशानी होती हैं, वह उन्हें सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गुरु ग्रह के दोष से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को जो है रोजाना कार्तिक मास के महीने में सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। हल्दी जो है दोस्तों, भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय चीज होती है और हल्दी में सारे दोष दूर करने की वो शक्ति होती है। तो हर व्यक्ति को सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। नहाने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी के समक्ष, माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक और सुगंधित धूपबत्ती जलाइए, उनके नाम का उपवास कीजिए और आप पीले कुश के आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 108 बार जाप कीजिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद जो है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जाप समाप्त होने के बाद ये मंत्र बोलते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना होगा और जो आपको पीपल के पेड़ पर जल में, पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर भी जल, पीपल के पेड़ में जल अवश्य डालिए। पीपल के पेड़ को धूप दीप से पूजा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है भगवान विष्णु जी का महीना है और पीपल के पेड़ पर ही भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। अगर ये उपाय दोस्तों अगर आप जो है कार्तिक महीने में करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ऐसी कृपा बनेगी कि आने वाले जीवन में आपको कभी भी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे दोस्तों, ये जो कार्तिक महीना है, इस महीने में ये महीना उपाय, यातना, साधना, भगवान का नाम, भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो ऐसे में अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, साथ ही रोजाना जो इस महीने में दोस्तों स्नान दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो ऐसे में कहीं आप तीर्थ स्थल पर स्नान नहीं करने जा सकते हैं तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि रोजाना आपको नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही डालकर स्नान करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको गंगा नदी स्नान के सुफल प्राप्त होंगे और जो है आपके सारे पाप जो हैं वो भगवान विष्णु जी की कृपा से धुल जाते हैं। तो दोस्तों ये काम जो है अगर आप इस महीने में कर लेते हो तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त होने को मिलती है। और इन कामों के साथ साथ जो है दोस्तों अगर आप ये काम भी कर लेते हैं तो भी आपके ऊपर बहुत ही कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों वह काम कुछ ये है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास आपको रोजाना सुबह व शाम दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। आपकी कैसी भी परेशानी क्यों न हो वो उनकी कृपा से खत्म होने लग जाती है। और भगवान गणेश जी को श्री गणाधिपतये नमः बोलते हुए हल्दी की 5 गठान चढ़ाए। इस उपाय से अवश्य ही आपको जो है आपके व्यापार, नौकरी में प्रमोशन मिलने लगेगा। और दोस्तों कार्तिक मास में नदी, पोखर या तालाब के पास, पीपल के पेड़ के पास, तुलसी जी के पास तो दीप दान करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में दीप का दान बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस पवित्र महीने में तुलसी जी का पूजन करने और उनकी सेवा करने से भी व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर महीने में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो पूजा का फल आपको कार्तिक महीने में मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से, वह बाकी महीनों से कहीं अधिक गुना जो है बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको कम से कम बोले, किसी भी व्यक्ति की निंदा न करें, हर प्रकार के वाद विवाद से जो है आपको बचते रहना चाहिए। और इस महीने में जो है ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना चाहिए, वरना पति पत्नी को दोष लगता है और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और एक है कि इस महीने में आपको, इस माह में नरक चतुर्दशी आती है। पूरे महीने में केवल इसी दिन आपको शरीर पर तेल
लगाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको इस महीने में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। नियमों के अनुसार इस महीने में उड़द, मूंग, चना, मटर और राई का जो सेवन है वो भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके सारे कुंडली के दोस्त हैं वो मिट जाते हैं।